हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिलते रहे साथियों, और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। एक नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, तृतीय श्रेणी अध्यापकों में चयनितों की होगी काउंसलिंग, अब नहीं मिलेगी नियुक्ति। आप देख सकते हैं साथियों कि अब तृतीय श्रेणी शिक्षक जो कि 54,000 जो भी चल रही थी नियुक्तियां, उन पर साथियों आप देख सकते हैं कि अब उनकी केवल काउंसलिंग की प्रक्रिया ही आचार संहिता के दौरान की जाएगी, और जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको अब स्थायी रूप से रोक दिया गया है जब तक कि आदर्श आचार संहिता नहीं हट जाती है। तो ये देखिए साथियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति, 3rd ग्रेड द्वितीय लेवल भर्ती 2018 की काउंसलिंग। नीचे बात कर लेते हैं साथियों, स्क्रॉल करके आप देख पा रहे होंगे नवज्योति, दैनिक नवज्योति जो न्यूज़पेपर होता है साथियों, उससे ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है। जयपुर से न्यूज निकली है। राजस्थान के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इसके बाद चयनितों को स्कूल भी आवंटित कर दिया जाएगा, लेकिन नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान से प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौखिक वार्ता की, तो निर्वाचन अधिकारी ने चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करने की अनुमति दे दी है, लेकिन नियुक्ति का अभी तक मामला अटका हुआ है और फिलहाल अभी नई नियुक्ति नहीं दी जाएगी। दरअसल साथियों, यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा अशुद्ध त्रुटि लिखी गई है। ये देखिए, नहीं की जगह नहीं पढ़ा जावे। दरअसल प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी थी, लेकिन रविवार को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। ऐसे में विभाग अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करके विद्यालय तो आवंटित कर दिए जाएंगे, लेकिन नियुक्ति अभी नहीं दी जाएगी। यह दिए निर्देश। शिक्षक भर्ती 2018 के अंतर्गत लेवल द्वितीय के विभिन्न पद पर चयन, रिशफल व प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की 8 फरवरी को जारी चयन सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को 5 मार्च को जिला आवंटित कर इन अभ्यर्थियों के पदस्थापन के संबंध में निर्देश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने दिया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। जिन चयनित प्रतिभागियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी आदर्श आचार संहिता में सरकार उन्हें उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती हुई और उन्हें नियुक्ति भी दिलवा देगी। तो साथियों, इस संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि अब सरकार ने अपने हर संभव प्रयास किया, लेकिन काउंसलिंग में तो छूट दिलवा दी साथियों, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अब सरकार छूट नहीं दिलवा सकी। और साथियों, अब चयनितों को जिला आवंटित कर दिया जाएगा। जिला आवंटित करने के बाद में विद्यालयों का आवंटन हो जाएगा, और विद्यालय आवंटन होने के बाद में साथियों ऑलरेडी जिला आवंटन कर दिया चुका है, लेकिन फिर भी जो रिसफल आने हैं और वेटिंग सूची है, जैसे कि जो आपके रीट लेवल फर्स्ट वाली, तो साथियों इनके जो विद्यालयों को भी आवंटित कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जो नियुक्ति वाली प्रक्रिया है साथियों, नए रूप से पदस्थापन, वो अब रोक दिए गए हैं। वो अब आपको आदर्श आचार संहिता के बाद में ही होगा। और साथियों, जहां तक सरकार प्रयास कर रही है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात करके और आपकी नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया जो अटकी हुई है, इसे स्थायी रूप से इसका कोई समाधान निकाला जाए और जल्दी आप चयनितों को इस विद्यालय आवंटित होने के पश्चात नियुक्तियों के लिए छूट प्रदान करवाई जाए और आदर्श आचार संहिता में आप सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, आपको ये अपडेट और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी के पास वाले बेल आइकन को जो घंटा का निशान है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियोज की जो रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिलते रहें। तो साथियों, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक प्रतिभागियों तक यह सूचना पहुंच सके। धन्यवाद साथियों। एक नई अपडेट, नई वीडियो और नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मित्रों। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो और अपडेट पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के पास वाले बेल आइकन को जो घंटा का निशान है उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स टाइम टू टाइम आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिलते रहें और कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ साथियों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद साथियों। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा और हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।